शेरू और कालू की जिंदगी में एक अद्भुत मोड़ आ चुका था। चिंटू चूहा, जो कि न केवल तेज और चालाक था बल्कि एक अद्भुत शरारती भी था, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका था। हर दिन जब सूरज की पहली किरणें कमरे में फैलती, शेरू और कालू अपनी योजना बनाते। उनका एक ही लक्ष्य था, चिंटू को पकड़ना। लेकिन ऐसा लगता था कि चिंटू हमेशा एक कदम आगे था। चिंटू की शरारतें अब सिर्फ खेल तक सीमित नहीं थीं। वह कालू के खाने से निवाले चुरा लेता, उसकी सोने की जगह पर दौड़ता और एक दिन तो उसने कालू की पूंछ पर चढ़कर भाग जाने की हिम्मत भी दिखाई। इस सब ने कालू को गुस्से से भर दिया। लेकिन शेरू, जो कि एक बड़ा और मासूम कुत्ता था, उसे चूहों से कोई खास दिक्कत नहीं थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कालू को इतनी परेशानी क्यों हो रही थी। लेकिन एक रात जब चिंटू ने शेरू की पसंदीदा हड्डी चुरा ली, तब शेरू का नजरिया भी बदल गया। अब ये सिर्फ एक मजाक नहीं बल्कि एक युद्ध की तरह हो गया था। पहला प्रयास छुपकर हमला करने का था। कालू ने शेरू को आदेश दिया कि वह चुपचाप बैठे और उसका साथ दे। कालू बिल्कुल एक निंजा की तरह आगे बढ़ा। उसका ध्यान पूरी तरह चिंटू पर था, जो फ्रिज के पास बिस्किट चबा रहा था। कालू ने अपनी सारी चतुराई से उसे पकड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन अचानक शेरू ने भौंक दिया। चिंटू ने हवा में बैकफ्लिप मारा, उन्हें देखकर आंख मारी और फिर एक छेद में गायब हो गया। कालू ने शेरू को गुस्से से देखा, उसकी आंखों में नाराजगी थी। तू पागल है क्या? शेरू ने सिर झुका लिया और कहा, मुझसे गलती हो गई। उस पल उन्हें समझ में आया कि यह मिशन आसान नहीं होने वाला था। दूसरा प्रयास जाल बिछाने का था। दोनों ने मिलकर एक जाल तैयार किया, एक बाल्टी, एक रस्सी और एक चीज का टुकड़ा। जब चिंटू आया, उसने चीज को सूंघा और फिर उसे पूरा खा गया, बिना जाल में फंसे। कालू गुस्से में रस्सी खींचने लगा, लेकिन बाल्टी सीधा शेरू के सिर पर गिर गई। चिंटू ने तालियां बजाकर हंसते हुए फिर से भाग गया। कालू और शेरू की कोशिशें बेकार जा रही थीं, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं थे। तीसरा प्रयास तकनीक का इस्तेमाल करने का था। शेरू ने अपने मालिक के टैबलेट पर चूहे को कैसे पकड़े सर्च करने की कोशिश की, लेकिन शेरू की मोटी उंगलियों ने गलती से एक नाचते हुए हमस्टर का वीडियो चला दिया। दोनों ने 2 मिनट तक हमस्टर के मूव्स देखते रहे, जबकि चिंटू ने इस मौके का फायदा उठाया। वह कीबोर्ड पर दौड़कर वाईफाई का पासवर्ड बदलकर भाग गया। यह सब देखकर शेरू और कालू को समझ में आया कि उन्हें अपनी रणनीति को और भी बेहतर बनाना होगा। अंत में एक रात जब शेरू और कालू थके हारे सोफे पर बैठे थे, चिंटू ने हद कर दी। वह खुलेआम कमरे में टहलता हुआ आया, जैसे कोई राजा हो। दोनों ने तुरंत सिर उठाया। कालू ने गुर्राते हुए कहा, सुन बेचूहे, तू जीत गया, हम हार गए। चिंटू ने शक भरी नजरों से देखा, सच में? लेकिन शेरू ने दहाड़ लगाई और कूद पड़ा, नहीं। और फिर शुरू हुआ एक भयंकर पीछा। शेरू बहुत तेज भागा, कालू बहुत ऊंचा कूदा और चिंटू ने आखिरी सेकंड में छलांग लगाकर खुद को बचा लिया। परिणाम स्वरूप शेरू और कालू हवा में टकराए, जमीन पर लुढ़के और सीधे कचरे के डिब्बे में गिर गए। चिंटू ने टेबल पर चढ़कर हाथ बांधकर सिर हिलाते हुए कहा, शर्म आनी चाहिए। और फिर उसने अपने छोटे से पंजे से एक चीज का टुकड़ा फेंक दिया, जो उनके बीच आ गिरा। उसका एक आखिरी संदेश था, अगली बार किस्मत आजमाना। और फिर चिंटू दीवार के छेद में गायब हो गया। शेरू ने लंबी सांस ली और कहा, मुझे यह चूहा बिल्कुल पसंद नहीं। कालू ने सिर हिलाया और कहा, मुझे भी नहीं। इस तरह मिशन इम्पॉसिबल, उस चूहे को पकड़ो, पूरी तरह फेल हो गया। लेकिन जंग अभी जारी थी। एक नई सुबह आई। शेरू और कालू ने फिर से अपनी योजना बनानी शुरू की। कालू ने कहा, हमें कुछ नया करना होगा। हमें चिंटू को उसके ही खेल में मात देनी होगी। शेरू ने सोचा और कहा, हमें उसकी चालाकियों का इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने एक नया प्लान बनाया। इस बार वे एक बड़ा रंगीन बॉल लाने का फैसला करते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर वे बॉल को कमरे में छोड़ देंगे तो चिंटू उसकी ओर आकर्षित होगा। जैसे ही चिंटू बॉल के पास आएगा, वे उसे पकड़ लेंगे।
यह योजना सुनकर शेरू और कालू दोनों में उत्साह भर गया। बॉल को लाने के बाद उन्होंने उसे कमरे के बीच में रख दिया। फिर शेरू ने कालू से कहा, अब हमें छुप कर बैठना होगा। दोनों ने एक कोने में छिपकर इंतजार करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद चिंटू कमरे में आया। उसकी आंखें बॉल पर पड़ी और वह उसकी ओर बढ़ा। चिंटू ने बॉल को सूंघा और उसे लात मारकर खेलने लगा। कालू और शेरू ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वे बॉल के करीब पहुंचे, चिंटू ने एक तेज छलांग लगाई और बॉल के पीछे छिप गया। अरे नहीं! कालू ने चिल्लाया। चिंटू ने फिर से अपनी चालाकी दिखाई और बॉल के चारों ओर दौड़ने लगा। शेरू और कालू ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा की तरह फुर्तीला निकला। इस बार चिंटू ने बॉल को एक कोने में धकेल दिया और फिर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन कालू ने उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। अब तू नहीं बच पाएगा, उसने कहा। लेकिन चिंटू ने एक और बैकफ्लिप मारा और फिर से छेद में गायब हो गया। शेरू और कालू एक बार फिर निराश हो गए। हम कभी भी इसे नहीं पकड़ पाएंगे, शेरू ने कहा। कालू ने कहा, नहीं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें और भी योजनाएं बनानी होंगी। इस बार उन्होंने एक और अलग तरीका अपनाने का सोचा। उन्होंने अपने मालिक से कुछ खाने की चीजें चुराई और उन्हें एक जगह पर रखा। उन्होंने सोचा कि अगर चिंटू को खाने की खुशबू मिलेगी तो वह खुद आ जाएगा। जब उन्होंने खाना रखा तो शेरू ने कहा, अब हमें छुपकर बैठना होगा। दोनों ने फिर से एक कोने में छिपकर इंतजार किया। थोड़ी देर बाद चिंटू कमरे में आया। उसकी नाक ने खाने की खुशबू को सूंघ लिया। उसने धीरे धीरे खाने की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह खाने के पास पहुंचा, कालू और शेरू ने एक साथ कूदकर उसे घेर लिया। अब तू फंस गया, कालू ने गर्जना की। लेकिन चिंटू ने फिर से अपनी चालाकी दिखाई। उसने एक तेज छलांग लगाई और खाने के पास से भाग निकला। यह तो असंभव है, शेरू ने निराश होकर कहा। कालू ने कहा, हमें कुछ नया करना होगा। वे दोनों फिर से विचार करने लगे। इस बार उन्होंने सोचा कि क्यों न चिंटू को उसके सबसे पसंदीदा खाने के साथ फंसाने की कोशिश की जाए। उन्होंने एक बड़ा टुकड़ा चीज लिया और उसे एक जाल में लपेट दिया। जब उन्होंने जाल को तैयार किया तो उन्होंने उसे कमरे के बीच में रख दिया। फिर उन्होंने छिपकर इंतजार करना शुरू किया। चिंटू ने जैसे ही जाल को देखा, वह उसकी ओर बढ़ा। उसने चीज को सूंघा और उसे खाने के लिए जाल के पास गया। लेकिन जैसे ही वह जाल के पास पहुंचा, कालू और शेरू ने एक साथ कूदकर उसे घेर लिया। इस बार चिंटू ने अपनी चालाकी दिखाई, लेकिन दोनों ने उसे पकड़ लिया। हमने तुझे पकड़ लिया, कालू ने खुशी से कहा। लेकिन चिंटू ने फिर से एक बैकफ्लिप मारा और जाल से बाहर निकल गया। नहीं, शेरू ने चिल्लाया। चिंटू ने फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार कालू ने उसे पकड़ लिया। अब तू कहीं नहीं जा सकता, उसने कहा। चिंटू ने एक बार फिर अपनी चालाकी दिखाई और कालू की पूंछ पर चढ़ गया। तू मुझे पकड़ नहीं सकता, उसने चिढ़ाते हुए कहा। कालू ने गुस्से में कहा, तू मुझे छोड़ दे। लेकिन चिंटू ने फिर से छलांग लगाई और भाग गया। इस बार कालू और शेरू ने समझ लिया था कि उन्हें अपनी योजनाओं में और भी सुधार करना होगा। उन्होंने एक बार फिर बैठकर विचार करने का निर्णय लिया। हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा, शेरू ने कहा। हमें एक योजना बनानी होगी जो चिंटू को मात दे सके। इस बार उन्होंने एक बड़ी योजना बनाई। उन्होंने एक बड़ा जाल तैयार किया और उसे कमरे के चारों ओर फैलाया। फिर उन्होंने खाने का एक बड़ा टुकड़ा रखा और छिपकर इंतजार करने लगे। जब चिंटू आया तो उसने खाने की खुशबू को सूंघा और उसकी ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह खाने के पास पहुंचा, कालू और शेरू ने एक साथ कूदकर उसे घेर लिया। अब तू नहीं बच पाएगा, उन्होंने एक साथ कहा। चिंटू ने अपनी चालाकी दिखाई, लेकिन इस बार वह फंस गया। कालू ने उसे पकड़ लिया और शेरू ने जाल को कस लिया। हमने तुझे पकड़ लिया, उन्होंने खुशी से कहा। चिंटू ने हार मान ली और कहा, ठीक है, मुझे पकड़ लिया, लेकिन अगली बार तुमसे बदला लूंगा। शेरू और कालू ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर हंस पड़े। हम तैयार रहेंगे, कालू ने कहा। इस तरह शेरू और कालू ने अपनी मेहनत और एकजुटता से चिंटू को पकड़ लिया। यह उनकी जीत थी, लेकिन वे जानते थे कि यह जंग अब भी खत्म नहीं हुई थी। अगली बार चिंटू और भी चालाकी से वापस आएगा और इस तरह शेरू और कालू की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और एक नई योजना बनाने का फैसला किया।
अगली बार हमें और भी बेहतर योजना बनानी होगी, शेरू ने कहा। कालू ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, हम तैयार रहेंगे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मिशन इम्पॉसिबल, उस चूहे को पकड़ो, अब शुरू होता है। जंग अब भी जारी थी और शेरू और कालू ने ठान लिया था कि वे चिंटू को फिर से चुनौती देंगे। यह उनकी कहानी का एक नया अध्याय था और वे इसके लिए तैयार थे।